सभी भक्तजनों को पुराण पाथी कथाएं की तरफ से राधे राधे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शरद नवरात्रि अर्थात क्वार की नवदुर्गा आने वाली हैं। इसके दौरान पूजा पाठ करके दुर्गा माँ का आवाहन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा हमारे घर आती हैं, हमारे घर को रोशन करती हैं और परिवार को आशीर्वाद देती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से और समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। 24 अक्टूबर को विजयदशमी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा। इस साल नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाए जाएंगे। इस वर्ष किसी भी तिथि का कोई क्षय नहीं है, अर्थात कोई भी तिथि कम नहीं है। पूरे 9 दिन की नवदुर्गा मनाई जाएगी। इसलिए इस साल ये शरद नवरात्रि बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए आइए जानते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना की विधि। जय माता दी। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हम उनको जान लेते हैं। इसके लिए हमें एक तांबे या फिर पीतल, या पीतल का भी नहीं हो तो मिट्टी का कलश चाहिए होता है। एक मिट्टी का पात्र चाहिए, कुछ जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ एक कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, हल्दी, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला की आवश्यकता होती है। इसलिए इन सभी चीज़ों को हमें पहले से ही एकत्र करके रख लेना चाहिए। अब नवरात्रि के दिन प्रतिपदा की सुबह स्नान कर लें। यह नवरात्रि का प्रथम डे होता है, जिसे कि परवा या फिर प्रतिपदा कहते हैं। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें। फिर जहाँ पर आपको चौकी लगानी है उस जगह पर आटे से चौक बनाएं और फिर दुर्गा माँ की चौकी सजाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर थोड़े से चावल के दाने डालकर उस पर दुर्गा माँ की कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति रख दें। अब एक तांबे या फिर पीतल के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में, जिसे हम लोटे का गर्दन बोलते हैं, उसमें मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला दें। फिर उसमें कुछ सिक्के, धूप, सुपारी, इत्र, इलायची, अक्षत और हल्दी की एक गांठ जरूर डालें। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। उन पत्तों पर हल्दी कुमकुम से टीका करें। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। नारियल का मुंह, मतलब जिस तरफ से वह पेड़ से जुड़ा होता है, वह हिस्सा या तो ऊपर की तरफ रखना चाहिए या फिर पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। इसके बाद चौकी पर एक साइड में थोड़े से चावल की एक ढेरी बनाएं और उस ढेरी पर मिट्टी के पात्र, जिसमें आप जवाहरे बोना चाहते हैं, उस पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज बोएं। फिर तैयार किए हुए कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करके लाल चुन्नी, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। माँ को फल और मिठाई चढ़ाएं। कलश का कुमकुम, चावल, फूलमाला इत्यादि से पूजन करें। इसके साथ ही माँ की आरती करिए तथा इस तरह से आपकी कलश स्थापना संपन्न हो जाती है। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों का या फिर जितने भी आप व्रत रख सकते हैं उनका संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। 9 दिनों में माँ के सामने दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर अगर आप कर सकते हैं तो इन दोनों का पाठ करना चाहिए, जिससे हमें और हमारे परिवार को माता का आशीर्वाद
प्राप्त हो।